न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा को न्यायाधीश जांच अधिनियम 1968 की धारा 3 के साथ भारत के संविधान के अनुच्छेद 124(4) के साथ पठित अनुच्छेद 217 और अनुच्छेद 218 के अंतर्गत उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के पद से हटाने के लिए एक समावेदन प्रस्तुत करने का प्रस्ताव है। सब कर दे सब ये भी लिया। महात्मा गांधी में आग लग रही भाई, वहां लिया। कैश कांड मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट के जस्टिस यशवंत वर्मा के खिलाफ लोकसभा में स्पीकर ओम बिरला ने मंगलवार यानी 12 अगस्त 2025 को 3 सदस्यों की समिति का गठन कर दिया। इस समिति में सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के एक जज और कानूनविद शामिल किए गए। कमेटी में सुप्रीम कोर्ट के जज अरविंद कुमार, मद्रास हाई कोर्ट के जस्टिस मनिंदर मोहन और कर्नाटक हाई कोर्ट के सीनियर एडवोकेट वी आचार्य को शामिल किया गया। जस्टिस वर्मा के खिलाफ अब महाभियोग प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई है। स्पीकर ने कहा, मुझे रविशंकर प्रसाद और विपक्ष के नेता समेत कुल 146 सदस्यों के हस्ताक्षर से प्रस्ताव मिला है। 31 जुलाई 2025 को श्री रविशंकर प्रसाद और सदन में प्रतिपक्ष के नेता सहित सत्ता पक्ष व प्रतिपक्ष के कुल 146 सदस्यों द्वारा हस्ताक्षरित निम्नलिखित प्रस्ताव की सूचना प्राप्त हुई है, जिसमें भारत के राष्ट्रपति को माननीय इलाहाबाद उच्च न्यायालय के वर्तमान न्यायाधीश न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा को न्यायाधीश जांच अधिनियम 1968 की धारा 3 के साथ भारत के संविधान के अनुच्छेद 124(4) के साथ पठित अनुच्छेद 217 और अनुच्छेद 218 के अंतर्गत उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के पद से हटाने के लिए एक समावेदन प्रस्तुत करने का प्रस्ताव है। जांच समिति की रिपोर्ट आने तक ये महाभियोग प्रस्ताव लंबित रहेगा। ये विवाद तब शुरू हुआ था जब बीती 14 मार्च को जस्टिस यशवंत वर्मा के नई दिल्ली स्थित आवास के बाहरी हिस्से में जले हुए नोट मिले थे। ये लिया बेटा। करना से लाइट इसको नीचे आने के लिए सब कर दे सब ये भी लिया। महात्मा गांधी में आग लग रही भाई, वहां लिया। इस घटना ने न्यायिक हलकों में हड़कंप मचा दिया था। इसके बाद जस्टिस वर्मा को दिल्ली हाई कोर्ट से इलाहाबाद हाई कोर्ट भेज दिया गया। इसके साथ ही आरोपों की जांच के लिए एक आंतरिक कमेटी गठित की गई थी। ये सदन संकल्प करता है कि इलाहाबाद उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा को उनके निम्नलिखित कदाचार के लिए पद से हटाने के लिए महामहिम राष्ट्रपति जी को एक समावेदन प्रस्तुत किया जाए। वेदांत चरित्र और वित्तीय बौद्धिक ईमानदारी न्यायपालिका में एक आम आदमी द्वारा रखे गए विश्वास की नींव है और यह भी
कि वर्तमान मामले से जुड़े तथ्य जो कि भ्रष्टाचार की ओर इशारा करते हैं वो भारत के संविधान के अनुच्छेद 124 के साथ अनुच्छेद 217 और अनुच्छेद 218 के तहत कार्रवाई और प्रक्रिया के योग्य हैं और संसद को इस विषय पर एक स्वर में बोलना चाहिए और देश के प्रत्येक नागरिक को सार्वजनिक जीवन में भ्रष्टाचार के प्रति जीरो टॉलरेंस के अपने संकल्प के बारे में एक स्पष्ट संदेश भेजना चाहिए। अतः हम भारतीय संविधान के अनुच्छेद 124 के साथ पठित अनुच्छेद 217 और अनुच्छेद 218 के अंतर्गत इलाहाबाद उच्च न्यायालय के न्यायाधीश न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा को पद से हटाने के लिए ये प्रस्ताव प्रस्तुत करते हैं। कृपया इस प्रस्ताव पर आगे की कार्रवाई की जाए। इस प्रस्ताव को नियमानुसार उचित पाते हुए मैंने इसकी स्वीकृति प्रदान की है। लोकसभा का ये कदम 21 जुलाई 2025 को 152 सांसदों द्वारा प्रस्तुत एक प्रस्ताव के बाद उठाया गया है। इसमें जस्टिस वर्मा के खिलाफ आरोपों की जांच की मांग की गई। ये आरोप इस साल की शुरुआत में उनके आधिकारिक आवास पर जली हुई और हल्की रूप से जली हुई नकदी मिलने से जुड़े हुए थे। 14 मार्च 2025 को रात के करीब 11:35 पर जस्टिस यशवंत वर्मा के दिल्ली स्थित सरकारी आवास में आग लग जाती है। तब वे दिल्ली हाईकोर्ट में ही जस्टिस थे। दिल्ली फायर सर्विस यानी DFS की टीम मौके पर पहुंचती है और आग पर काबू पाती है। इसी दौरान टीम को जस्टिस वर्मा के स्टोर रूम में 500 के जले नोटों के बंडलों से भरे बोरे मिलते हैं, जिस पर जस्टिस वर्मा ने कहा था कि उनके घर या स्टोर रूम में कोई कैश नहीं था, उन्हें किसी एक गहरी साजिश के तहत फंसाया गया। जस्टिस वर्मा ने कहा कि उन्हें तो कुछ भी ही नहीं पता था। 21 मार्च को कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया गया कि मेरे घर से 15 करोड़ का कैश बरामद हुआ है। इधर जस्टिस वर्मा अपना बचाव कर रहे थे। उधर 22 मार्च को सुप्रीम कोर्ट के कॉलेजियम ने जस्टिस वर्मा का इलाहाबाद हाई कोर्ट ट्रांसफर कर दिया, यानी जहां से वो आए थे वहीं उन्हें भेज दिया गया। इसी बीच बीती 21 मार्च को ही दिल्ली हाई कोर्ट ने इंटरनल इंक्वायरी शुरू की। हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस DK उपाध्याय ने इंटरनल इंक्वायरी के बाद सुप्रीम कोर्ट को अपनी रिपोर्ट सौंप दी। दिल्ली हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस DK उपाध्याय ने इसी दौरान न्यायिक व्यवस्था की स्वच्छ छवि बचाने के बचाव में एक बड़ा बयान देते हुए सुप्रीम कोर्ट से आग्रह किया कि जस्टिस यशवंत वर्मा को इस पूरी प्रक्रिया के दौरान कोई भी काम ना सौंपा जाए। इसके बाद 22 मार्च को CJI संजीव खन्ना ने जस्टिस वर्मा पर लगे आरोपों की इंटरनल जांच के लिए 3 सदस्यीय समिति बना दी। साथ ही कैश की जांच रिपोर्ट भी सार्वजनिक कर दी। इसमें कैश का वो वीडियो भी था जो हमने अभी आपको थोड़ी देर पहले दिखाया था। बीती 3 और 4 मई को जांच कमेटी ने सुप्रीम कोर्ट को अपनी रिपोर्ट सौंपी। इसमें जस्टिस यशवंत वर्मा पर लगे आरोपों को सही ठहराया गया और सुप्रीम कोर्ट की तरफ से उन्हें दोषी करार कर दिया गया। 8 मई को CJI संजीव खन्ना ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को लेटर लिखकर महाभियोग प्रस्ताव की सिफारिश कर दी। हालांकि ये बात अभी तक सार्वजनिक नहीं की गई थी, लेकिन इसी बीच बीती 19 मई को ही जस्टिस वर्मा केस की जांच कर रहे एक पैनल की भी रिपोर्ट सामने आ गई। 64 पेज की इस रिपोर्ट में कहा गया कि दिल्ली हाई कोर्ट के जज यशवंत वर्मा और उनके परिवार के सदस्यों का स्टोर रूम पर सीक्रेट या एक्टिव कंट्रोल था। जांच पैनल ने प्रस्ताव रखा कि जस्टिस वर्मा को हटाया जाए। उन पर आरोप तय करने के लिए पर्याप्त सबूत हैं। सुप्रीम कोर्ट ने भी जस्टिस वर्मा को हटाने के लिए पहले से ही महाभियोग की सिफारिश कर रखी थी। अब इसी को लेकर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा है कि कमेटी की रिपोर्ट आने तक इस मामले में आगे की कार्रवाई स्थगित रहेगी, ताकि जजेस इंक्वायरी एक्ट के तहत निष्पक्ष और गहन जांच सुनिश्चित की जा सके। ये कमेटी जज यशवंत वर्मा के खिलाफ लगे आरोपों की जांच करेगी और इसी कमेटी के जांच के आधार पर यह तय किया जाएगा
कि उनके खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव लाया जाए या नहीं लाया जाए। अगर महाभियोग प्रस्ताव लाया जाता है तो जस्टिस यशवंत वर्मा को पद से हटा दिया जाएगा। लेकिन इसमें एक पेच ये भी है कि जिस वक्त महाभियोग प्रस्ताव लाया जाएगा उसी दौरान बीच में, क्योंकि ऐसे पहले केसेस में हुआ है, कई जजेस ने जिन पे आरोप इस तरह के लगाए गए थे उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। तो ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि इस दौरान जब तक महाभियोग की प्रस्ताव की तैयारी सदन करता है उसी बीच में क्या जस्टिस यशवंत वर्मा भी पद से खुद ही इस्तीफा दे देंगे। फिलहाल अभी के लिए इतना ही। मेरा नाम खुशनूर है, कैमरे के पीछे हमारे सहयोगी जसविंदर सिंह हैं और आप देख रहे हैं पंजाब केसरी टीवी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। नमस्कार। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।